वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम इन सेवंथ बाबा एमपी। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से क्लास सेवन्थ के साइंस और मैथ के जो वन शॉट है वो पढ़ाए जाते हैं। हमारे वन शॉट जो है थोड़े से डिफरेंट होते हैं। हम वन शॉट सिर्फ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर जो है पढ़ाते हैं। अगर आप हमारा वन शॉट फॉलो करते हैं तो आपको 90% क्वेश्चन जो है सीधे सीधे हमारे वन शॉट में आपके एग्जाम में मिल जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 उष्मा का वन शॉट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट एमसीक्यू क्वेश्चनों से करते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे। तो पहला सवाल है कि सर्दियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, ऊनी वस्त्र पहनने चाहिए। ताप मापने के लिए कौन से मापक्रम होते हैं। तो ये सभी ताप मापने के ही मापक्रम है, यानी सेल्सियस में भी मापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं और केल्विन में भी मापते हैं। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूती वस्त्र किन रेशों से बनाए जाते हैं। तो पादप से बनाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील पैन का निचला हिस्सा तांबे का होता है, क्योंकि तांबा बेहतर कंडक्टर होता है। निम्न में से वायु दाब किसकी सहायता से मापा जाता है। तो सी, बैरोमीटर। इंपॉर्टेंट सवाल है। ताप मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो बी, थर्मामीटर का। किसी वस्तु की उष्णता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ताप मापने के लिए प्रयोग होता है ना। उष्णता तो ताप में मापी जाती है, गर्मी। ऊनी वस्त्र किन रेशों से बनाए जाते हैं। तो ऊनी वस्त्र जांतव रेशों से बनाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। ताप मापी किसे कहते हैं। तो ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को ताप मापी कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर किसे कहते हैं। तो जिस ताप मापी से हम शरीर के ताप का मापन करते हैं वो डॉक्टरी है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ताप का एसआई मात्रक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केल्विन होता है। उष्मा के चालन में कौन कौन सी विधियां होती है। तो चालन, संवहन और विकिरण, ये 3 विधियां होती है। विकिरण क्या होता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उष्मा के स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें उष्मा स्रोत से सीधा दूसरे स्थान पर पहुंचती है। स्रोत से सीधा दूसरे स्थान पर पहुंचती है, जिसके गमन में किसी भी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो वह विकिरण कहलाता है। चालन किसे कहते हैं। ठोस पदार्थों में उष्मा के स्थानांतरण की विधि को चालन कहते हैं। उष्मा किसे कहते हैं। तो गर्मी या ताप को उष्मा कहते हैं, जिसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। सुचालक क्या होता है। देखिए ये सवाल तो लगभग हर टीचर देना पसंद करता है। तो जो उष्मा का चालन करता है वो सुचालक, नहीं करता है वो कुचालक। और इनके बीच का एक अर्धचालक भी होता है, जो कि आप आगे वाली क्लासों में पढ़ेंगे। कौन सा रंग उष्मा को अधिक सोखता है। तो काला रंग उष्मा को अधिक सोखता है। तभी तो घर के बाहर जो है व्हाइट पेंटिंग होती है, ताकि जितना भी प्रकाश पड़े वो वापस परावर्तित होकर लौट जाए। हीटर के रोड के पीछे की सतह को चमकीला और चिकना क्यों बनाया जाता है। ताकि उष्मा का जो परावर्तन है वो अधिक हो, ठीक है ना। कागज में पानी गर्म करने पर कागज नहीं जलता, क्योंकि कागज में रखा पानी उष्मा को अवशोषित कर लेता है। इस कारण, बस यही कारण है, सिंपल। मानव शरीर का सामान्य तापमान पढ़ चुके हैं। एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग हमें कहाँ करना चाहिए। तो थर्मामीटर को धोने के लिए करना चाहिए, ताकि कोई रोगाणु वगैरह है तो वो नष्ट हो जाए। नहीं तो पता नहीं किसके मुंह में डाला गया जो थर्मामीटर है वो वापस अगर अपन किसी और के मुंह में डालेंगे तो फिर रोग बढ़ सकते हैं। तो उपयोग करने से पहले पाले का तल जो है वो हमेशा 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहना चाहिए। चालन किसे कहते हैं, ऊपर पढ़ चुके थे। समुद्र समीर और थल समीर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो समुद्र समीर है क्या। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजन परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है। स्थल के ऊपर की जो वायु है वो गर्म होकर ऊपर उड़ती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहने लगती है। चक्कर को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बहती है। तो समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर, मतलब दिन के समय जो है ना थल वो गर्म हो जाता है, तो वहां की जो वायु है वो ऊपर उड़ जाती है गर्म होकर। तो यहाँ पर क्या होता है, खाली जगह हो जाती है। तो समुद्र की जो हवा होती है ना वो यहाँ से चल के सीधा थल की ओर बहना स्टार्ट हो जाती है। तो समुद्र समीर मतलब जो समुद्र की ओर से चली गई हवा वो समुद्र समीर है, ठीक है ना। ये प्रोसेस आप पढ़ चुके हैं। और थल समीर जस्ट इसका उल्टा, कि जो समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहने लगती है। तो समुद्र की ओर से बहेगा तो समुद्र समीर, और थल की ओर से बहेगा तो थल समीर। दोनों में वही प्रोसेस है कि जहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी तो वहाँ एक खाली स्थान भर जाएगा या खाली स्थान हो जाएगा। तो वो स्थान लेने के लिए इधर से उधर जो हवा चलेगी वो हो जाएगी अपनी थल और समुद्र। तो ये आप देख लीजिए, इस चित्र में इंपॉर्टेंट चित्र है
कि चालन क्या है और संवन क्या है, विकिरण कहाँ पे हो रहा है। अब आपके पाठ के प्रश्नों से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो उनको भी लेना जरूरी है। तो डॉक्टरी और तापमापी जो प्रयोगशाला तापमापी उनमें अंतर क्या है। तो देखिए पहले तो समानता क्या है उसको पढ़ते हैं। दोनों का ही उपयोग आप मापन करने के लिए करते हैं ताप को, और दोनों में बहने के लिए पारे का ही इस्तेमाल होता है। अब अंतर क्या है कि दोनों का परास अलग अलग है। एक का परास -10 से लगाकर 110 के बीच में, जबकि डॉक्टर का जोड़ा छोटा होता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 के बीच में रहता है। डॉक्टरी तापमापी में किक होता है, किंक, जबकि प्रयोगशाला तापमापी में ये होता ही नहीं है। ये चित्र भी आपसे पूछ सकते हैं, तो चित्र तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है। तो थर्मोमीटर छोटा देखो, तापमापी ये बड़ा है प्रयोगशाला वाला, है ना। उष्मा चालक और उष्मारोधी के दो उदाहरण आप आराम से दे सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो सिंपल एंड शॉर्ट सवाल है। सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है। तो देखिए सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र पहनने से क्या होता है कि अधिक उष्णता होती है। क्योंकि देखिए इन मोटाई की परतों में क्या होती है कि वायु आके फंस जाती है, और जब वायु फंसेगी तो शरीर को गर्मी लगना स्टार्ट होगी, जिससे हमको सर्दियों में जो है राहत मिलेगी। तो वायु शरीर की गर्मी को बाहर निकलने देगी ही नहीं, यानी जो वायु है वो वायु है शरीर की गर्मी को बाहर निकलने नहीं देगी, क्योंकि उन परतों के बीच में जो है वायु फंस जाएगी और शरीर की गर्मी को बाहर आने नहीं देगी। गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत पेंट करना चाहिए। तो आपको मैंने पहले भी बताया था, ताकि जितना भी प्रकाश पड़े वो वापस परावर्तित होकर लौट जाए। इसलिए जो बाहरी घर होते हैं समुद्र जलवायु के स्थानों पर, जो गर्म जलवायु होती है, वहाँ की बाहरी पेंटिंग सफ़ेद कलर की होती है। तो सफ़ेद कलर जो होता है वो गर्मी को कम सोखता है, और जो कम सोखेगा इसका मतलब वो वापस परावर्तित कर देगा, जहाँ से है उसको वहीं पे भेज देगा। उसके बाद देखिए यहाँ वाले ये कॉलम वाले भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। कॉलम का मिलान करो, तो ये देखिए कॉलम का मिलान है। तो इस तरह से देखिए हमने पूरा का पूरा जो एक वन शॉट कर लिया है। तो ये कुछ सवाल और रह गए थे। सवन वह प्रक्रिया है, सवन किसे कहते हैं, जिसमें गर्म द्रव स्वयं गति करके उष्मा का स्थानांतरण करता है। मतलब जो गर्म द्रव है वो स्वयं गति करके उष्मा का स्थानांतरण करता है, वो समन है। समन धाराएं क्या होती है, सभी द्रवों में धाराएं बनती है जो आमतौर पर दिखाई नहीं देती है। इन्हीं धाराओं को क्या कहते हैं अपन, संबंध धाराएं कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखिए बहुत कम समय में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर जो एक वन शॉट कवर किया है, और इनमें से आपको बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको कोई भी अपडेट्स हो टाइम पे मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स। और देखिए मात्र 8 मिनट भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, और मैंने आपको सारे वो इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिए हैं जो आपके इस चैप्टर से, यानी जो उष्मा चैप्टर है उससे बन रहे थे। आगामी कोई भी वन शॉट होगा तो आप इसको जरूर देख के जाइए, आप खुद महसूस करेंगे कि आपको बहुत सारे सवाल हमारे वन शॉट में से फास्ट रिवीजन में मिले हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।